मेरे पास एक लड़का आता था, वो जैसे जैसे रात होती थी तो खूबसूरत होता था, समझ रहे हो? तो मुझे उस पर शुबह हो गया। एक दिन मैंने उसको पकड़ा, अपनी तरफ खींचा जैसे कोई किसी का बोसा ले रहा हो। ये क्या बात करता है यार? तो वो बिल्कुल लड़की और आंखें और कजल और पिस्तान और सब चीजें नजर आई, और मेरा वो हाथ जो था वो सुन हो गया। बड़ी मुश्किलों से पर राजी हुआ। और अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। जय श्री महाकाल। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। स्वागत है हमारे सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों का आपके अपने YouTube चैनल में। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करिए। पिक्चर चालू करो बे। मैं आपको बताता हूं, जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। कुछ भी माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। बोलो जुबान केसरी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उसमें लौंडा नाच का ये जिक्र कर रहे थे महोदय। फिर क्या था? दिन रात दावत, बेशुमार पैसा और लौंडा नाच। ये उस समय उसी कैटेगरी में शामिल थे, ताली पीटने में। और लौंडा नाच महोदय, वो तो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक क्या विरासत है महोदय। अगर आप पूछिए कि क्या हमारी संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है, उसका ये लोग मखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लीजिए, जिस दिन भारत का 25 करोड़ मुसलमान इमाम के झंडे तले आ गया, इमाम को वोट करना शुरू कर दिया, उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी तो छोड़िए, मोदी जी अगर कानून बनाने की भी सोचेंगे ना मुसलमान के बारे में, तो उनके पैजामे में पेशाब में निकल गया तो मेरा नाम मोहम्मद अफजल नहीं। सरकार हम नहीं मानेंगे, कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। माननीय सदस्यगण, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। The bill is passed. मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादे किया था, कितनी रोज नौकरी दे रही है? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? आपने कितनी पढ़ाई करी? गवर्नमेंट रेलवे में भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है। जीडीपी की फुल फॉर्म बता दो आप। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया जो ये जीडीपी का पूछ रहा है। इनको चाहिए रोजगार चाहिए ना। एक प्रश्न का जवाब दे दो, मैं समझ जाऊंगा तुम बेरोजगार क्यों है और रोजगार क्यों नहीं मिला। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 10th का स्पेलिंग होता है TENTH, यही होता है ना 10th का। 12th का स्पेलिंग बता दो, समझ में आ जाएगा जो रोजगार क्यों नहीं है। 12th का स्पेलिंग। अरे हम क्यों बताएं? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की सारी कंट्रीज पे टैरिफ्स लगा दिए हैं। जो भी कंट्री यूएस को एक्सपोर्ट करती है, उनके गुड्स अब अमेरिका में महंगे हो जाएंगे और अमेरिकन कस्टमर्स को इंपोर्टेड गुड्स के लिए और पैसे देना पड़ेंगे। इसका असर ये होगा कि बाकी कंट्रीज के गुड्स की डिमांड यूएस में कम हो सकती है। ये क्या है? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए।
A few moments later. खोया पाक मक्खन पाक कुल्फी 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 कुल्फी। ये कोई युवा नेता बताता राहुल गांधी खुद को, जो 56 साल का है। 4 साल के बाद 2 पेंशन उसको एक साथ मिलेगा। पहला होगा वृद्धा पेंशन, दूसरा होगा रंडवा पेंशन। दोनों पेंशन मिलेगा उनको। साथियों, रात के अंधेरे को चीरती हुई और दिल दहला देने वाली ये चीख पुकार हैदराबाद के कांचीगाचा बावली के 400 एकड़ के जंगल में रहने वाले उन बेजुबान जानवरों की है, जिनके जंगल को उखाड़ फेंकने के लिए तेलंगाना कांग्रेस के रेवंत रेड्डी की क्रूर और लालची तानाशाह सरकार ने रातों रात सैकड़ों बुलडोजर और पेड़ को काटने वाली मशीनों को भेजकर सैकड़ों बेजुबान जानवरों के आशियाने को उजड़वा दिया, जिसमें कई बेजुबान जानवर मारे भी गए, ये जानते हुए कि जंगल हैदराबाद की इतनी ऑक्सीजन देता है कि इसे हैदराबाद का लंग्स कहा जाता है। ये जानते हुए भी कि इस जंगल में पेड़ पौधे पशु पक्षी की लगभग 450 से ज्यादा प्रजातियां रहती है, फिर भी रेवंत रेड्डी की सरकार ने 15-20 हजार करोड़ के लालच में IT कंपनियों को जंगल की जमीनें बेचने के लिए इन बेजुबान जानवरों के जंगलों पर बुलडोजर चलवा दिया। वो तो शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने रेवंत रेड्डी की सरकार को फटकार लगाई, तब जाकर बुलडोजर एक्शन रुका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेवंत रेड्डी की तानाशाह सरकार ने इस खूबसूरत जंगल का ऐसा हाल कर दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आज इस जंगल के जानवर भूख की तलाश में शहरों में कचरा खाने को मजबूर हो गए हैं। क्या विकास के नाम पर इसी तरह की दरिंदगी और तानाशाही को बर्दाश्त किया जाना चाहिए? क्या आप इन बेजुबान के घरों को उजाड़ कर इनकी बददुआ लेकर अपना विकास करना चाहते हैं? अगर नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन कीजिए कि इन मासूम पक्षियों को रहने की जल्द से जल्द कोई न कोई व्यवस्था की जाए और इनके घरों को उजाड़ने वाले तानाशाही सरकार के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। जय श्री राम। जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में भारत बनेगा महाशक्ति जरूर लिखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।